रहे। अब समय आ गया है सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई की शुरुआत का, जब स्टूडेंट्स अपने घरों से वापस आने लगते हैं, है ना मिस्टर यामामोटो? गौर से देखिए, मैं हूँ डोई। वैसे समर वेकेशन खत्म होने में अभी 2 दिन रह गए हैं ना मिस्टर टोबे? मेरा नाम यमाडा है। मुझे माफ कीजिएगा सर। हेलो डोई सर, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। गुड आफ्टरनून यामाडा सर, आप कैसे हैं? क्या तुम भूल गए हो? मेरा नाम यमाडा है। और ध्यान से देखो, मैं हूँ डोई। अरे गलती हो गई, गर्मी की छुट्टियों की वजह से हम अपने टीचर्स के नाम ही भूल गए। होता है, कभी कभी होता है। दो एक और स्टूडेंट आ गया, आप देखते हैं वो क्या करता है। हाँ? वो भी जरूर नाम भूल गया होगा। हेलो, मैं आ गया। हेलो। अरे अब इसका नाम क्या था? शायद उसका नाम रंतारो था। रंतारो तो मेरा नाम है, इसका नाम शायद किरीमारू होगा। अरे किरीमारू तो मेरा नाम है। तो फिर इसका नाम है क्या? ये बच्चे तो। हेलो डोई सर, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लोग तुम्हारा नाम भूल गए हैं गर्मियों की छुट्टी की वजह से। लेकिन तुम्हें देखो, तुमने याद रखा। कितनी बुरी बात है ऐसे अपने दोस्तों का नाम भूल जाना। वैसे मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम शिनिबी है। शिनिबी शिनिबी शिनिबी। ओह, ये गर्मियों की छुट्टियों का बुरा असर हुआ है। जरा मेरी बात सुनिए डोई सर, आपने अपने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं। मैंने शायद अपने कपड़े उल्टे पहन लिए। डोई सर, जाइए और अपने कपड़ों को ठीक से पहन के आइए। जरा ध्यान से देखिए, आपने भी कपड़े उल्टे ही पहने हैं। ओ, मैं भी। हाँ? अरे मैं भूल गया, मैं क्या करूं, मैं भूल गया। अरे ये तो प्रिंसिपल सर है। क्या बात है प्रिंसिपल सर? अब तुम लोगों को मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं रोज जो कपड़े पहनता था मैं पहन नहीं पा रहा हूँ। ओफ, ये प्रिंसिपल सर भी ना। おいヘムヘム、おしっこは後ろ足を上げてするもんだろう。 आपके कहने का मतलब है कि मैं सबको छुट्टियों के मूड से बाहर निकालूं? मैं चाहता हूँ कि आप अपने कमाल के तलवार चलाने के हुनर को यहाँ सबके सामने दिखाएं। अच्छा तो ठीक है, तुम मुझ पर कहीं से भी अटैक कर सकते हो। पर आपकी तलवार। अरे ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। तो चलो छुट्टियों के बाद अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलो जल्दी से अपनी अपनी किताबें खोलो। मुझे कुछ पूछना है। हाँ? हाँ, पूछो, क्या बात है? हमारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने में अभी पूरे 2 दिन बचे हुए हैं। फिर आपने हम तीनों को इतनी जल्दी वापस स्कूल क्यों बुलाया? आज भी छुट्टी का दिन था, है ना डोई सर? बिल्कुल, 2 दिन बाकी है छुट्टियां खत्म होने में, लेकिन तुम तीनों को एक क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी, समझे? ऐसा क्यों सर? तुम्हें अभी बताता हूँ। रंतारो 0.7, शिनिबी 1.2, किरीमारू 1.5। ये तुम्हारे उस टेस्ट का रिजल्ट है जो तुमने समर वेकेशन से पहले दिए थे। मुझे नहीं लगता कि हमारे मार्क्स इतने बुरे हैं। हाँ, 0.7, 1 ये कौन सा टेस्ट है? शायद ये आँखों के टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैं किसी आंखों के टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उस टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो तुमने समर वेकेशन से पहले दिए थे, और ये मार्क्स 100 में से हैं, 100 में से। फिर तो बुरे मार्क्स हैं। ये बुरे नहीं, बहुत बुरे हैं। मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे। क्योंकि समझाना आता ही नहीं है आपको। अब समझाता हूँ तुम्हें। तुम्हें क्लासेस इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि तुम्हारा स्कोर एग्जाम में बहुत खराब था, समझे? जी सर। अब तुम्हें बताता हूँ हाइडिंग स्पेल के बारे में। कहाँ गए? ये तो बुरा हुआ। हमारा प्यारा समर वेकेशन बर्बाद हो गया। देखो, वो छुट्टियों के दिन दूर चले गए वो हैं। बहुत दूर चले गए, है ना? इसलिए जाओ और सीट पर बैठ जाओ। कल मैं तुम्हारा एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा, इसलिए पढ़कर आना। हाँ? एक सरप्राइज टेस्ट? सरप्राइज टेस्ट का सरप्राइज तो खत्म ही हो गया है, अब मैं क्या करूं? कल तुम तीनों ढंग से पढ़ाई करके आना, वरना फेल हो जाओगे, समझे? क्या? फेल हो जाएंगे? हाँ, ये तो बुरा हुआ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हम कर भी क्या सकते हैं? फेल होने से क्या होगा? हाँ? तुम चुप रहो। हाँ, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे गांव में जाकर खेती करनी पड़ेगी। और पता है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी सारी की हुई मेहनत बेकार जाएगी, और जो मैंने पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाए थे स्कूल फीस देने के लिए, वो भी बेकार जाएंगे। और शायद इतने बड़े सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और बीमार हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो जानते हो, मुझे अपने पापा के साथ अपनी हवेली में जाना पड़ेगा, जहाँ मुझे स्वादिष्ट खाना, ऐशो आराम और रोज खेलने को मिलेगा। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? सच में शिनिबी, मेरे ख्याल से इन सभी चीजों के साथ तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि उदास। हाँ? चलो, बहुत वक्त हो चुका है, अब तुम सब बच्चे सो जाओ। ये हमारा सर। हमारी बात सुनिए, डोई सर हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? तो अब मुझे पूरी बात बताओ। दरअसल डोई सर अचानक ही हमारा सरप्राइज टेस्ट लेना चाहते हैं। ओह अच्छा। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर हम उस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लाए तो वो हमें फेल कर देंगे। सर हमें बचा लीजिए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें एक बार फिर से शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी होगी, बस। हम ये नहीं कर पाएंगे। तो फिर अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स के बारे में पहले से ही पता हो तो? अगर पहले पता हो तो हम घबराएंगे नहीं। じゃあ試験の問題を盗めばいい。試験の問題を盗めばいい。いくらなんでもそんな悪いことは。ほら落ち着け。
आमतौर पर स्कूल से क्वेश्चन पेपर चोरी करना बुरा काम है, पर ये तो निंजा स्कूल है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे कोई चीज हासिल करते हैं, बस हमें हासिल करनी होती है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर से क्यों ना हो। और हाँ, एक बात और, अगर डोई सर से क्वेश्चन पेपर्स गुम हो जाते हैं तो वो उनकी लापरवाही कहलाई जाएगी, समझ गए? एक निंजा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है ना सर? और इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। क्या हम लोगों को सर का भरोसा करना चाहिए? ठीक है, शुरू करते हैं। पर यामाडा सर, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अच्छा मौका है तुम्हें ड्राइंग अवे टेक्निक सिखाने का, इसलिए। पर इसका मतलब क्या हुआ? बताता हूँ। ड्राइंग अवे टेक्निक का मतलब होता है, सोचो कि निंजा को दुश्मन के इलाके में घुसना है। वो किसी भी तरह अपने दुश्मन को इलाके से बाहर लाएगा और खुद अंदर घुस जाएगा। तो अब हमें इस टेक्निक को क्वेश्चन पेपर चोरी करने के लिए इस्तेमाल करना है, समझ गए? सबसे पहले मैं अपने दुश्मन को बाहर निकालूंगा और फिर उसके बाद मैं और शिनी भी उनके कमरे में जाएंगे और उसके बाद हम अंदर से क्वेश्चन पेपर चुरा लेंगे। ठीक है, लेकिन दुश्मन को बाहर लाने के बाद वो निंजा जो दुश्मन के इलाके में अंदर होगा, उसे भागने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम जानते हो ना कि डोई सर का कमरा सबसे आखिर में है। हाँ मैं जानता हूँ, मेरे साथ चलो। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पैरों की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाँ? इस लकड़ी में से तो बहुत आवाज आ रही है। वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ से टूटने वाली है। अब तो बस एक ही तरीका बचा है, हमें छत से लटक कर वहाँ जाना होगा। शिनी भी, अब जाने की बारी तुम्हारी है। अच्छा सर। हॉप, स्किप, जंप। बेवकूफ कहीं के। सॉरी सर, मेरे हाथ नहीं पहुँचे तो मैं क्या करूँ? चलो जो भी है, शुरू करो। यस सर। यामाडा सर, अब मैं क्या करूँ? रंतारो और किरीमारू काफी दूर जा चुके होंगे। अब तुम चल कर जाओगे। आखिर हम उनके कमरे तक पहुँच ही गए। रंतारो! शिनी भी, तुम चुप हो जाओ। चुप रहो, नहीं तो डोई सर तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। एकदम धीरे धीरे बोलो जब तक रंतारो डोई सर को कमरे से बाहर ना निकाल दे। हाँ, समझ गया। लेकिन किरीमारू क्या करेगा? शिनी भी और मैं जल्दी से डोई सर के रूम में घुस जाएंगे और फिर जरा सुनो, तुम दोनों आखिर बात।でも山田先生、しつこいな、あんたも一体何が言いたいんだよ。赤間のお尻が破れてます。おお、忘れておった。しんべヱの内鍵にやられての。ひどい傷ですよそれ。すぐに手当てしましょう。あー、すまんの、まったくあいつらの担任をしてるといいの。मैं लेता हूँ। चलो बाहर चलें। अरे ये दोनों सर तो हमें यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। और इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब डोई सर के रूम में कोई भी नहीं है। हाँ, टेक्निक ऑफ ड्राइंग। उसका नाम है ड्राइंग अवे टेक्निक। हाँ, मेरे कहने का यही मतलब था। ओह, कहाँ होगा? इसको जल्दी ढूंढना ही होगा हमें। हाँ, ये रहा। हमें क्वेश्चन पेपर मिल गया, इसका मतलब हम पास हो जाएंगे। एक बात बताओ, तुम लोगों ने रात को टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस देखे थे ना, है कि नहीं? हाँ, देखा था। अरे तो उसके बावजूद तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए, बताओ? क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो हमने देख लिया था, पर उसके आंसर्स हमें नहीं आते थे।